नमस्कार, मेरा नाम है डिक खन्ना और मैं इस समय इको गार्डन में हूँ। आपने हाल ही के कुछ दिन पहले एक नाम सुना होगा जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये सब कैसे आया? सीजीआई ने कमेंट किया, उसके बाद एक अभिजीत दिपके नाम के इंसान ने उसका एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। पेज पार्टी में कन्वर्ट हो गया, पार्टी प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गई और प्रोटेस्ट इस समय ग्राउंड में कन्वर्ट हो गया। अभिजीत दिपके जो कि आज लखनऊ में वो आएंगे और विजुअल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस का चारों तरफ से पहरा है। वहाँ पे भी यूपीएसआई को लेके एक प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे पुलिस अभी इस समय अलर्ट पे कर दी गई है क्योंकि शायद उनका अराइवल है। राजनीति हमेशा जमीन से होती है और जमीन से ही जो लड़ता है वही एमएलए एमपी बना पाता है और उसी की ताकत होती है। अब देखते हैं कि अभिजीत दिपके ने तो बोला है कि इस्तीफा देना पड़ेगा, मगर अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं कि इस्तीफा हो पाएगा। आपने मेरा अटायर देखा होगा, ये मैं अभिजीत दिपके को कवर करने आया हूँ तो मैं जेन जी के अटायर पे आया हूँ और चश्मा लगा हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है, बढ़िया एकदम से। अब देखते हैं कि सीजीपी इलेक्ट्रॉनिकली काम करती है कि नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के पेज तक सीमित रह जाएगी, या एक सटायर पेज बन जाएगी, या उससे उसको कुछ फायदा होगा। खैर, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभिजीत दिपके का इस समय उनको थोड़ा वीआईपी भी फील हो रहा होगा क्योंकि बहुत बढ़िया पुलिस स्कॉट कर रही है। बहुत सारी गाड़ियां आपको दिखेंगी और वो थोड़ा नेता टाइप की फीलिंग भी दे रहे हैं। साहब है और उधर वो बोलने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। खैर, आप देखते हैं कि राजनीति में क्या होता है आगे। पॉलिटिक्स युवाओं को लेके कैसे बदलती है, भारत की राजनीति कैसे बदलती है, जेन जी की पॉलिटिक्स कैसे बदलती है, या फिर भारत की पॉलिटिक्स में ये जेन जी समा जाएंगे और जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेंगे। खैर, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो क्या कहते हैं करप्शन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, आप देखिएगा युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लेते हैं मगर उसको बहुत देर या बढ़ जाते हैं किसी व्यक्ति वर्ग व्यक्ति विशेष में और फिर वो इतना इन्फोर्समेंट के साथ काम नहीं हो पाता। खैर, बटने के नाम से मुझे एक चीज याद आई, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की। जब एक बार वो हुक्का लेके पहुंच गए थे तो चक्का जाम हो गया था और उनकी शर्तें मान ली गई थी। अब देखते हैं कि युवा किस नेतृत्व की तरफ आगे बढ़ता है, कैसे काम करता है, क्या सोच लेके चलता है। Joining me is one of the Gen Z of supporting the Cockroach Janta Party. What's your name? My name is Avneet Kaur. So Avneet, why you are here? Today I'm here to stand against the government and question them that why can't they conduct proper examinations in here. Because here every single youth is shameful of the fact that today this country cannot conduct exams. It is good for the upper class people that they can go abroad, but what about the middle class and lower class people? Why isn't the government working on those people who need extra surveillance for this? And if you listen to the Man Ki Baat of our Mr. Prime Minister, he just said about we should drink water in the summer scorching heat, and you should not use petrol and diesel so much, avoid going out of international countries. But he did not talk about a single problem that's going on in this country. Problems like poverty, unemployment, what about those? Why is the government neglecting them? This is not a problem. And this today education is going worse than ever. This country is not able to conduct exams. Just imagine if any of the ministers, if we include Dharmendra Pradhan, then what if one day he gets ill? By God's grace he does not. But what if he gets ill and there's no doctor here? And it's because of him, because the doctors are not able to need their exams. Of course. So I stand here against the government to just tell Dharmendra Pradhan to resign, because he has failed to do anything for this country. He has broken our trust, and all the hard work that the NEET students, CUET students, CBSE students have done, that's all gone in vain. What's your age, by the way? I'm 15, class 10. So there is a certain mindset among people that you only scroll Instagram, you just vibe along, you don't actually go on ground, okay, you are just let's say a tech gimmick. How do you look to that and how you will respond to that?
See, I personally, I use Instagram, but limited. And I got to know this News 7 Hindi, 1 2 3 1 2 3 protest covering, protest covering. through reels. I'm interested in politics. Hello, 1 2 3 I protest don't covering. say, you should not say that Gen Z are working against. Of course, anyone who's going to raise voice against the government, they're going to say, oh, that's an anti-national, that's Soros, that's Pakistani. But I stand here to tell that we, the Gen Zs, are transformation here. We are not like Nepal, but we expect the government to do something better, because after all, this is the youth of the country. We are the Gen Z, and if we don't raise our voice against this government, then what are we for? Thank you, Avneet. So Avneet believes, a 15-year girl believes that the government should be held accountable for each and every thing, for each and every pointer, for each and every exam. We'll meet with some other Gen Zs, with some other supporters of the Cockroach Janata Party. Till then, stay tuned. Namaskar.